खैर बच्चों, आगे साहब आज अपन पढ़ेंगे पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.3। क्या पढ़ेंगे बेटा? पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.3। इसमें अपने को क्या काम करना है कि बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्न अपने को दिखाई दे तो उसका हल कॉपी में अपन किस प्रकार लिखते हैं। यहां देखिए, ये प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 है कि एक फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तथा दूसरा फलन जी ये बी से सी में परिभाषित है। फलन एफ ये दे रखा है, फलन जी ये दे रखा है। अपने को क्या निकालना है बेटा? गॉफ। सही है। अब इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अपन बेटा हल। ऐसे सुंदर सा हल। अब क्या क्या दे रखा है वो देखें अपन। क्या दिया है बेटा? दिया है, यहां दिया है अपने को कि साहब एफ फलन में क्या है 1,2 और 3,5 और 4,1। ठीक है बेटा, ये अपने को f का मान दे रखा है। फिर फलन g में क्या दे रखा है बेटा? ये देखो आप, ये है 1,3 और साथ 2,3 और 5,1। ये हो गया। अब अगर कोई बालक चाहे कि हे मास्टर फोटो के द्वारा समझाओ, तो यहाँ पर बेटा ये देख समुच्चय ए, इसके अंदर कौन कौन से अवयव थे? 1, 3, 4। एक है अपने पास में समुच्चय बी, इसके अंदर अवयव कौन कौन से थे बेटा? 1, 2, 5। और एक है अपने पास में समुच्चय सी, इसके अंदर अवयव थे 1 और 3। ठीक है। अब ए से बी में जो परिभाषित फलन था उसका नाम क्या दे रखा था बेटा? एफ। ठीक है। और बी से सी में जो परिभाषित था वो कौन सा फलन था बेटा? जी, ये वाले। अब यहां पर क्या दे रहा है ये कि एक का एफ फलन की बात करें, एक किससे संबंध रखता है? 2 से। ठीक है। और साहब 3 किससे संबंध रखता है? 5 से। और 4 किससे बेटा? 1 से। ये आ गया। ठीक है। उसके बाद में यहां देखो आप, यह एक किससे संबंध रख रहा है? 3 से। और बेटा 2 भी किससे संबंध रख रहा है? 3 से। और 5 किससे रख रहा है? 1 से। अपने को निकालना है गॉफ, यानी कि अपने को निकालना है ए से सी में परिभाषित फलन। मतलब अपने को यहां पर निकालना है गॉफ। एक्स मान लेते हैं, और ये एक्स कहां से लेना है अपने को? ये लेना है समुच्चय ए से। एक्स कहां से लेना है? समुच्चय ए से। अब देखो आप गॉफ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी और सार ये एफ एक्स, ऐसे करके। अब बारी बारी से यहां पर जब x बराबर 1 हो, एक कहां से लिया मैंने? समुच्चय ए से। जब x बराबर 1 हो तो यहां पर क्या लिखूंगा? देखना बेटा, यहां लिखूंगा ऐसे करके। ये देखो f1। अच्छा, f में 1 का प्रतिबिंब क्या है मेरे लाल? 1 का प्रतिबिंब है 2। तो यहां पर आ गया अपने पास में जी और ये 2। ठीक है। अब आ जाओ जी में। जी में 2 का प्रतिबिंब क्या है? तो जी में 2 का प्रतिबिंब है 3। तो यहां पर आ गया अपने पास में 3। ठीक। फिर ऐसा जब x बराबर क्या हो? 3 हो, तो यहां पर देखो आप, यहां आ जाएगा f और ये 3। अच्छा बेटा, अब f में 3 का प्रतिबिंब बताओ। तो 3 का प्रतिबिंब क्या है? 5। तो ये आ गया अपने पास में देखो 5।
अच्छा जी में 5 का प्रतिबिंब बताओ, तो वो क्या आ रहा है बेटा 1। ठीक, फिर आए अपन जब x बराबर क्या हो 4 हो, तो देखो आप f और ये x की जगह पर 4। अच्छा, फलन f में 4 का प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, देखो आप 1, तो यहां पर आ गया ये 1। ठीक है बेटा। अब क्या काम करा अपन ने कि जी में 1 का प्रतिबिंब क्या है, तो जी में 1 का प्रतिबिंब है 3। ये हो गया। अब समुच्चय ए में कोई भी अवयव नहीं बचा, अपने को निकालना क्या है बेटा, अपने को निकालना है गौस। ये बराबर क्या होगा मेरे लाल, ये होगा अपने पास में देखना 1,3, 1,3। फिर क्या होगा अपने पास में 3,1, ये आ गया 3,1। फिर क्या दे रखा है 4,3, तो ये आ गया 4,3। ये क्या है बेटा, ये है अपना आंसर। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं आंसर। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितनी आसान सी बात थी। अब अपन करते हैं दूसरे प्रश्न को हल। दूसरे प्रश्न के हल के लिए प्रश्न 2 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। प्रश्न 2 में दे रखा है कि 3 फलन है एफ, जी और एच, और ये आर से आर तक परिभाषित है। आर का मतलब यहाँ पर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है बेटा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने में ये 2 भाग दे रखे हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। प्रश्न को 2 भागों में तोड़ रखा है, देखो आप, ये पहला भाग है और ये दूसरा। अच्छा, ये तो अपने को याद है कि सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें आप एक साइड को लो, साइड मतलब एक पक्ष लो, दायां पक्ष बायां पक्ष, और उसको दूसरे पक्ष के बराबर लेके आओ। दायां पक्ष बायां पक्ष ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगी। अपन इसको LHS और RHS भी कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इतनी चलती है ना, ऐसा नहीं हो बिल्कुल अपन हाड़ोती बोलने लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले है, पहले भाग को सरल करने गए अपन। यहाँ क्या है बेटा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साहब, सिद्ध करना है कि साहब F प्लस जी और OH ये आ गया, ये बराबर लाना है अपने को FOH और प्लस GOH। ये O जो है यहाँ पर ऑफ का काम करता है। जैसे इसको अगर अपन ऐसे मान लो, ये लिख दें साहब FOHX, ठीक है, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा HX, तो ये हो जाएगा का। ठीक है, F का HX का शब्द आता है ना। यहाँ पर O जो है वो किसका काम कर रहा है बेटा, ऑफ का। ठीक, इसको बिगाड़ देते हैं। अब आए अपन, हाँ भाई, तो यहां से अपने को क्या काम करना पड़ेगा, LHS या RHS को पकड़ना पड़ेगा। मैंने लिखा सर LHS, ये LHS में क्या दे रखा है मेरे को F प्लस जी और ये आ गया OH। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर X का लाना जरूरी है, क्योंकि FGH बगैर X के कैसे फलन बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा F प्लस जी और साहब O और ये H और ये X, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको मैंने अलग अलग करा। अलग अलग कैसे कि साहब F, ठीक है, F और साहब OHX ऐसे, और प्लस यहाँ पर G OHX, ये हो गया साहब। अब इसको मैंने वापस, जो अपन ने X डाला था उसको वापस ले लिया, ये आ गया FOH और प्लस GOH,
यहाँ लिख दिया अपन ने हैंस प्रूव, HP करके लिख देते ना, इति सिद्धम, यानी क्या क्या ऐसे करके ये लिख देते थे। ये हो गया अपने पास में FOH प्लस GOH। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यह दे रखा है F इंटू OH, तो अपने को ये बताना है कि साहब FOH और इंटू GOH। दूसरे भाग को सरल करने कैसा देखें जरा। यहाँ पर दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, पहले तो ये बताते हैं। सिद्ध करना है, हाँ मेरे लाल, क्या सिद्ध करना है कि F और इंटू G और OH, इसको लेके आना है अपने को FOH और इंटू GOH, ये लाना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बालक कहे कि सर एक बार आपने LHS से लिया, ये वाला RHS से करके होता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, RHS से करते हैं यार। RHS क्या है मेरे लाल RHS में, ये दे रखा है FOH और साहब इंटू GOH, या अब अपन इसमें X को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बेटा, X को। तो X को लेके आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये FOH, ठीक है, और यहां पर आ गया X, ये हो गया अपने पास में GOH और साहब X, ये हो गया। इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो गया अपने पास में F और साहब HX, ठीक है, और इंटू ये क्या हो गया अपने पास में G और HX, ठीक, ये हो गया था। ठीक है मेरे लाल, अब क्या है ये HX, देखो आप यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में F इंटू G और साहब HX, योग, ध्यान देना बेटा। अब क्या काम कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं अपन, देखना जरा ध्यान से। ये आ गया F इंटू G, F इंटू G, और इस HX को वास्तव में क्या लिखते हैं अपन, ऐसे करके O और H, ये आ गया। अब जो X अपन ने डाला था उसको निकाल दो भैया बाहर, ये आ गया अपने पास में, देखना जरा, ये O और ये H, और यहां पर लिख दिया अपन ने इति सिद्धम, ये हो गया बेटा सिद्ध। कितना सिंपल सा सवाल था, ये लिखो और पूरे नंबर पाओ। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं राजस्थान बोर्ड में। आगे देखते हैं बेटा, अब करते हैं अपन तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। यदि Fx दे रखा है अपने को मापांक x और Gx दे रखा है मापांक 5x माइनस 2, दूसरा भाग भी दे रखा है इसका, Fx दे रखा है 8x की पावर 3 और Gx दे रखा है x की घात 1/3। ठीक है, पहला भाग करते हैं। पहले भाग में क्या है, ऐसा दिया है ना, ये ऐसे ही लिखते हैं बेटा, दिया है। क्या दिया है अपने को कि एक तो दे रखा है Fx मापांक x, ठीक, और साथ तथा ये दे रखा है अपने को Gx, ये है मापांक 5x माइनस 2, ठीक है, 5x माइनस 2। अब अपन पहले गॉफ निकालते हैं, देखना गॉफ का मतलब यहाँ x लिख दो, इसका मतलब यहाँ पर G और फंक्शन ऑफ x लिख दो। तो वास्तव में क्या कर दूं मैं कि G में x के स्थान पर क्या लिख दूं, फंक्शन ऑफ x, यानी कि मैं ऐसे कर दूं 5 और ये देखो आप -2, ये लिख दो। अब fx का मान,
तो ये आ गया अपने पास में, ध्यान देना बेटा, देखो आप कला, ये आ गया 5 और मापांक x माइनस 2, ये हो गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, गॉफ। अब आते हैं अपन, देखना जरा फॉग पर, ये x, अब यहां पर अपने पास में ये आ गया f और gx। हाँ भैया, ये देखो, तो यहाँ पर f x के स्थान पर क्या लिखना है, gx, तो ये आ गया अपने पास में gx। अच्छा बेटा, gx का मान लिख दो अब यहाँ पर, तो gx का मान ये रहा, तो यहाँ पर ये तो दो दो मापांक हो गए बेटा, कि 5x माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में गॉफ आ गया और ये अपने पास में फॉग आ गया। ठीक, अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में क्या दे रखा है बेटा, 8x की घात 3 और x की घात 1/3। दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है मेरे लाल, दिया है, हाँ भाई, f(x) 8x की घात 3, एक तो ये दे रखा है, तथा gx में क्या दे रखा है, x की घात 1/3, ये हो गया। सबसे पहले गॉफ निकालना है, गॉफ x, हाँ भाई, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ऐसे, तो जहां पर gx के स्थान पर क्या लिख दूं, fx, तो ये आ गया अपने पास में x के स्थान पर fx और इसकी घात दे रखी है 1/3। अब fx का मान कितना है बेटा, तो यहाँ पर है 8x की घात 3 और इसकी घात 1/3। अच्छा, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 2x की घात 3 और इसकी घात 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब कट गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो क्या बचा अपने पास में, 2x। तो ये क्या है बेटा अपने पास में, गॉफ का मान। अब आते हैं अपन फॉग के ऊपर, ये फॉग x, ये आ गया अपने पास में f और यहां पर लिखा है gx। ठीक है, f और gx। अब यहां पर जहां f के अंदर x है वहां क्या लिख दो बेटा, gx, मतलब ये ऐसे देखना जरा, 8 और x की जगह क्या लिख दिया मैंने, gx, और इसकी घात कितनी दे रखी है, 3। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये 8 और gx की जगह लिख देता हूं x की घात 1/3 और ये 3। अब ये 3 से 3 अल्लाह को प्यारा हो गया और क्या आ गया बेटा, 8x। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, फॉग x। ठीक, तो गॉफ भी पता चल गया और फॉग भी पता चल गया। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न में, अरे वाह, देखो आप क्या कह रहा है ये, कि यदि फलन दे रखा है 4x + 3 बटे 6x - 4, यहाँ पर x जो है वो बराबर नहीं है 2/3 के, x बराबर नहीं है 2/3 के, तो अपने को ये बताना है कि x जब बराबर नहीं हो 2/3 के, तो फॉप x निकालना है, और फॉप x किसके बराबर होना चाहिए, x के। ठीक, पहली चीज। और ये कह रहा है कि साहब इसका प्रतिलोम भी निकालो। क्या निकालो, प्रतिलोम। ये सीधे अपने से प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं है। अगर ये कहता है कि साहब इसमें प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या है, इसको पहले एक एक ही और आच्छादक करना पड़ता है। लेकिन ये प्रतिलोम फलन क्या है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो इसका मतलब है
तभी पूछा है कि क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या है, इसका एफ इनवर्स सीधे से निकाला। तो पहले तो फॉब एक्स निकालो। तो बेटा यहाँ पर इसका हल निकालने गए तो क्या लिखा अपन ने, दिया है, हाँ मेरे लाल, दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स ये बराबर है 4x+3 और बटे 6x-4, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर एफ एक्स, तो अपने को क्या निकालना है, फॉर एक्स, यानी कि एफ और ये एफ एक्स, ये निकालना है साहब। ठीक है, ये अपने को लाना है। तो यहां पर देखो आप कि एक्स के स्थान पर क्या लिख दूं मैं, एफ एक्स, मतलब ये कह रहे हैं कि साहब 4 और एक्स के स्थान पर क्या लिख दूं, एफ एक्स, और +3, 6x के स्थान पर क्या लिख दूं, एफ एक्स, और -4, ये हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर मान रखने गया था, तो देखना बेटा ये 4 और एफ एक्स की जगह क्या हो गया अपने पास में, 4x+3 और 6x-4 प्लस बटे में यहाँ पर 6 और 4x+3 और 6x-4 और -4, ये हो गया। अब इसको अपने को हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, इधर आ जाए साइड में। यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है अपने को, बराबर 4x+3। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, तो ये आएगा अपने पास में +3 और 6x-4 बटे में, देखो आप, है ना, बटे में क्या आ रहा है, देखें अपन, 6 बराबर 6 और 4x+3 -4 और 6x-4। अब ये एलसीएम तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब यहां पर देखें अपन, ये आ गया 16x+12, 18x और -12, ये आ गया 24x और +18, -24x और +16। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, देखो ना, ये काटा ये काटा, ठीक है, यहां देखो आप, ये काटा ये काटा, अच्छा 16 और 18 कितने हो गए बेटा, ये हो गए अपने पास में 34x, 34x, ये बना। ठीक है, 16 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 34, और नीचे भी देखो आप, ये 34, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा बेटा, x। सिंपल सी बात। तो अपने को यही तो बताना था कि फॉब x जो है वो बराबर होता है किसके, x के। ठीक सर, पहली बात तो ये होगी, सिद्ध कर दिया, तो यहां लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। हाँ भाई, अब ये कह रहा है कि साहब इसका अपने को प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका 4x+3 और 6x-4 इस फलन का। तो यहां पर आया अपने पास में पुनः दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि f(x) बराबर है 4x+3 और 6x-4। देख लेते हैं बेटा, 4x+3 और 6x-4। अब इसका प्रतिलोम निकालना, तो मैंने क्या काम करा, इसको मान लिया y, कोई दिक्कत,
ये मान लिया साहब, यहाँ बता भी दिया साहब कि ये मैंने माना है। क्या करा है? ये मैंने माना है। अब 4x + 3 और ये आ गया 6xy और -4y। ठीक है, ये हो गया साहब। अब क्या है, इसको तो लाया इधर y वाली चीज, ठीक है, और उसको ले गया उधर, एक ही बात है। तो ये आ गया अपने पास में 6xy और -4x। क्या हो गया बेटा? 6xy और -4x। यहां पर देखो आप, बराबर इसको इधर ले गया हूं, इसको इधर लाया हूं, तो ये आ गया अपने पास में 4y और +3। कोई दिक्कत? यहाँ पर जब अपन ये जाते हैं तो या करके लिखते जाते हैं, ठीक है। नंबर पूरे पाने हैं तो या लिखते जाओ। जब समीकरण चलती है तो या लिखते जाइए। अब साहब यहाँ पर या फिर इनमें देखो आप कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बेटा? x। ये देखो आप x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बेटा अपने पास में 6y और -4। 6y -4 और यहाँ पर 4y + 3 योग। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया मेरे लाल? यह आ गया 4y + 3 और 6y -4, ठीक है, 6y -4। अब x बराबर ये है और x क्या है? x है अपने पास में f y का योग, यही तो है, ठीक है। 6y और -4। अगर मैं इसमें y के स्थान पर x लिख दूं तो क्या आ जाएगा? ये देखना जरा, ये देखो आप, 4x + 3 और 6x -4। तो यहाँ पर इस फलन का प्रतिलोम ये आ गया। आई बात समझ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा अपन प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दे रखा है अपने को कि एक फलन है 4x + 3 और ये फलन परिभाषित है समुच्चय R से R में। अब समुच्चय R से R में, तो यहाँ R क्या है बेटा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अपने को सिद्ध करना है कि फलन f व्युत्क्रमणीय है। फलन f व्युत्क्रमणीय होने का मतलब यह है कि साहब ये फलन ऐसा है जिसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, और किसी फलन का प्रतिलोम तब ज्ञात किया जा सकता है जब वो फलन एकेकी और आच्छादक हो। अर्थात अगर अपने को यहाँ पर इस फलन का प्रतिलोम निकालना है तो पहले अपने को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तब जाकर अपन इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आते हैं अपन। दिया है, क्या दिया है देखें जरा। दिया है कि साहब ये फलन है 4x और +3। ठीक, पहले अपन बात करते हैं कि साहब ये फलन एकेकी है या बहुएकी है। तो यहाँ पर देखा अपन ने एकेकी या बहुएकी, दोनों में से एक ही होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई फलन दोनों हो जाए, एकेकी भी हो जाए और बहुएकी, या। ठीक है, इसीलिए क्या लगाया मैंने, या। अब साहब यहाँ पर कैसे कि अपने को दो अवयव लेने हैं साहब। कहाँ से लेने हैं ये दोनों अवयव? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, दो अवयव लेने हैं और वो कहाँ से लेने हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। अब मैंने यहाँ पर ये दोनों जो अवयव लिए वो ऐसे लिए कि बेटा ये दोनों
बराबर नहीं है। क्या है? x1 और x2 ऐसी वास्तविक संख्या ली जो बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो इसका अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये बराबर होंगे बेटा? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। अगर मैं इन दोनों पक्षों में 3 को जोड़ दूं तब जाके क्या ये बराबर हो जाएंगे? तब भी नहीं होंगे। सही बात है साहब। संख्याएं बराबर नहीं थी, संख्याएं बराबर नहीं थी, फलन भी बराबर नहीं है, फलन भी बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि f ठीक है एक की फलन है। कैसा है बेटा? f एक की फलन है। ये अपने पास में सिद्ध हो गया साहब कि ये फलन जो है जो दे रखा है ये कैसा है? एक ही है। अब आते हैं अपन आच्छादक की जांच के लिए। तो आच्छादक के लिए अपन क्या जांच करते हैं कि साहब आच्छादक है कि अंतरछेपी है। आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करना होता है कि जो फलन का प्रतिबिंब है उस हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फलन का परिसर दे रखा है उस परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। या ऐसे कहें कि समुच्चय बी में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। ठीक है बेटा। आते हैं साहब, यहां पर है नंबर 2 काय पर आच्छादक, आच्छादक या अंतरछेपी, आच्छादक या अंतरछेपी, यह है साहब। इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर अपने को फलन दे रखा है, ये देखना 4x + 3। इसको मैंने बराबर मान लिया किसके? y के। माना कि ये जो है ये किसके बराबर है? y के। यानी कि 4x + 3 बराबर है किसके? y के। यानी कि 4x बराबर है किसके? y और -3 के। यानी कि x बराबर है y - 3/4 के। अब y का आप कोई सा भी मान लो, कहाँ से? R से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से y का कोई भी मान लो, कोई भी, और इसमें रखो। तो इसमें रखने पर अपने को जो x का मान प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा। अब बालक कहता है कि सर आप इतना विश्वास से कैसे कह रहे हो? तो बेटा सीधी सी बात है कि वास्तविक मान वो होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस ना है। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है तो यहाँ तो अंडर रूट ही नहीं है तो माइनस आने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, अंडर रूट के अंदर माइनस तो आ नहीं रहा। दूसरे कि ये वास्तविक कब नहीं होगा? अगर बटे में 0 आ जाए। तो यहाँ बटे में 0 आ ही नहीं सकता। y का मान भाई कैसे भी रखो आप, बटे में तो क्या है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक वास्तविक मान प्राप्त होगा। यानी कि y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अगर y विद्यमान है R में तो x 100% विद्यमान होगा किसमें? R में। अतः f कैसा है बेटा? अतः फलन f आच्छादक है। कैसा है? आच्छादक है। या कैसा? अब फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इसका मतलब फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। अब साहब चूंकि फलन एकेकी और आच्छादक है इसलिए ये फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है। अर्थात इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब आते हैं अपन इसके प्रतिलोम ज्ञात करने पर। तो देखें बेटा प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे अपन इसका। यहां पर इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने आए साहब, पुनः दिया है। क्या दिया है साहब? कि ये फलन जो है ये बराबर है 4x + 3 के।
और यहाँ पर मैंने माना, क्या माना कि साहब ये जो है ये बराबर है y के। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बराबर है प्रतिलोम ये, ठीक है, ये निकालना। तो यहाँ पर वापस आते हैं साहब, y बराबर 4x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर y - 3 बराबर 4x। तो x बराबर क्या लिख दूं बेटा, y - 3/4। अब x की जगह देखो आप, ये आ गया अपने पास में f की घात -1 यानी कि f का प्रतिलोम y, और यहाँ आ गया अपने पास में y - 3/4, ये हो गया। अब प्रतिलोम ज्ञात करना था, तो यहाँ पर मुझे क्या काम करना चाहिए, इस y की जगह पर x लिख देना चाहिए, ये हो गया बेटा। अब ये क्या है अपने पास में, जो फलन दे रखा था उसका प्रतिलोम, क्या है बेटा, ये उसका प्रतिलोम। तो अपन ने पहले तो ये सिद्ध करा कि ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय मतलब इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि साहब फलन एकेकी और आच्छादक है। अब जब एकेकी और आच्छादक सिद्ध होने के बाद में अपन ने क्या काम करा, उस फलन का प्रतिलोम फलन निकाले, ये रहा सब प्रतिलोम, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखो आप। हाँ भाई, छठा प्रश्न जो है अपने को दे रखा है कि एक फलन है x² + 4, और ये है अपने पास में r+ का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्या। क्या है बेटा, धनात्मक वास्तविक संख्या से 4 और इनफाइनाइट के अंतराल पर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। पहले वही वाली बात कि अपने को ये बताना है कि साहब ये फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। मतलब पहले अपने को ये सिद्ध करना है कि ये फलन एकेकी आच्छादक है कि नहीं है। अगर एकेकी आच्छादक है तो ये व्युत्क्रमणीय है, और नहीं है तो बात खत्म। अब साहब फिर उसके बाद में अपने को प्रतिलोम फलन निकालना है, ठीक है। तो आते हैं साहब मैदान में, क्या दे रखा है अपने को कि यहाँ पर हल ज्ञात करने गए, दिया है, देखना मेरे लाल, दिया है, क्या दिया है कि साहब एक फलन है f(x) और ये है x की घात 2 + 4। अच्छा, ये जो परिभाषित है ये कहाँ से कहाँ तक, r+ से, और ये बंद अंतराल और ये खुले अंतराल 4, अनंत तक, ठीक है। हाँ भाई, पहले अपन को सिद्ध करना है कि साहब ये फलन एकेकी है या बहु एकेकी। तो यहाँ पर देखें अपन, एकेकी या बहु एकेकी, एकेकी या बहु एकेकी फलन, इसकी जांच करने गए साहब। तो ये देखा अपन ने कि साहब x1 और x2 दो मैंने अवयव लिए, कहाँ से, r+ समुच्चय से, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मैंने दो अवयव लिए, x1 और x2। अब क्या काम करा मैंने कि ये ऐसे लिए जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है। कौन कौन, x1 और x2, ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं है तो क्या इनके वर्ग बराबर होंगे? अगर ये संख्याएं माइनस की होती, जैसे मान लो यहाँ पर है वास्तविक संख्या, वो भी कौन सी, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो माइनस तो है ही नहीं। तो अगर किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए अलग अलग, तो उनके वर्ग अलग अलग ही प्राप्त होंगे। बात पक्की है ये तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इनका वर्ग करूं धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, तो क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। अगर मैं दोनों में 4 जोड़ दूं ऐसे करके, तो क्या ये बराबर होंगे? तब भी नहीं होंगे बेटा। तो इसका मतलब क्या ये फलन बराबर होंगे?
ना जी ना, बिल्कुल ना। ठीक है, तो यहां पर अपन ने अवयव बराबर नहीं लिए तो फलन भी बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब ये जो फलन है f, ये क्या है? एक एक ही फलन है। कैसा फलन है बेटा? एक एक ही फलन है। ठीक है मेरे लाल, ये फलन कैसा है? एक एक ही। ये जांच कर लिए अपन। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, किस पे? आच्छादक और अंतरछेपी पर। तो यहां पर आए अपन आच्छादक या अंतरछेपी, इन दोनों में से एक होगा बेटा, अंतरछेपी। आच्छादक या अंतरछेपी। अब उसके लिए अपन ने क्या काम करा कि साहब जो दिया था उसकी बात करी। ये फलन दे रखा है अपने को x की घात 2 + 4। ठीक है, इसको बराबर मान लिया मैंने y के, यहाँ लिख दिया माना। ठीक है, ये माना। अब यहां से देखा मैंने कि साहब y बराबर x की घात 2 बराबर, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं बेटा। हाँ भाई, यहां पर देखा मैंने कि साहब ये आया अपने पास में x की घात 2 बराबर y - 4। ठीक है, y - 4। फिर x बराबर, ये आ गया अपने पास में वर्गमूल किसका? y - 4 का। ये है। अब मैं यहाँ पर y के मान क्या क्या रख सकता हूँ? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप y का मान 4 रख सकते हो, क्योंकि सह प्रांत अपना क्या है? 4, इनफाइनाइट। ये है अपने पास में बंद अंतराल, मतलब 4 को शामिल कर सकते हो या 4 से ज्यादा को शामिल कर सकते हो, 4 से कम को शामिल नहीं करोगे तो y का मान 4 से कम नहीं हो सकता। 4 होता है तो इसका मान होता है 0, 4 से बड़ा होता है तो इसका मान होता है धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y का इस अंतराल में से कोई भी मान रखने पर x का कोई काल्पनिक मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक मान तब होता है जब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ संभव ही नहीं है। या फिर बटे में 0 आ जाए, यहाँ बटा ही नहीं है तो 0 कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब y जो है, अगर ये विद्यमान है इस अंतराल में तो x जो है वो क्या होगा? हमेशा r+ होगा, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y के प्रत्येक मान का, जो अपने को सह प्रांत दे रखा है, उस प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन f कैसा है बेटा? फलन f आच्छादक है। अब साहब आच्छादक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि साहब चूंकि दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक है, इसका मतलब दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ लिख भी दो तो कोई बुराई नहीं है साहब, चूंकि फलन f एक एक ही वह आच्छादक है, इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, अब साहब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय फलन आ गया। अब आप इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। पुनः क्या है बेटा? पुनः क्या दिया हुआ है? दिया है ये है अपने पास में कि जो फलन है ये बराबर है x की घात 2 + 4 के। ठीक है,
मैंने इसको माना कि साहब ये जो फलन है ये बराबर है y के। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो बराबर है इस फलन के प्रतिलोम के। ठीक है, अब यहां पर आए साहब कि y जो है वो बराबर है x की घात 2 + 4 के। इसका मतलब यहाँ पर x की घात 2 बराबर है y - 4 के। इसका मतलब x बराबर है वर्गमूल y - 4 के। अब x का मान क्या दे रखा है बेटा, ये देखो आप, तो ये बराबर है वर्गमूल y - 4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस फलन f का जो प्रतिलोम ये 4 आता, कौन, प्रश्न वाला, तो f इनवर्स ये मिला। ठीक है, f का प्रतिलोम ये आया था। तो अपन ने पहले व्युत्क्रमणीय सिद्ध करा, उसके बाद इसका प्रतिलोम निकाल लिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिखाई दे रहा है साहब, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या है कि एक फलन समुच्चय A से B में परिभाषित है। ये अपने को रिश्तेदारी दे रखी है। फलन f पर विचार कीजिए और इसका प्रतिलोम निकालिए, फिर प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालिए। वाह भाई, मतलब प्रतिलोम का भी प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल, हाँ बेटा, दिया है, क्या दिया है देखना जरा। दिया है फलन f और ये है समुच्चय में 1 2 3। ठीक है, और ये परिभाषित है यहाँ पर a b c। ठीक, यह फोटो बना लो। यह है समुच्चय a और यह है समुच्चय b। यहाँ है 1 2 3, यहाँ a b c और ये रहा f। अब यहाँ पर कहा जा रहा है f1, यानी कि, अरे ये क्या हुआ बेटा, हाँ भाई ये a। ठीक है, ये देखो, अगर x का मान 2 है तो b और x का मान 3 है तो c। ये हो गया। अब पहले तो इसके ऊपर विचार करें कि यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए इस फलन f को क्रमित युग्म के रूप में लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, a, a, 2, b, ठीक है, और साथ 3, c। अब चूंकि ये फलन एकेकी और आच्छादक है, कैसे, एकेकी, एक का केवल एक से संबंध है और हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो साहब चूंकि दिया गया फलन कैसा है, f एकेकी व आच्छादक है। कैसा है, एकेकी व आच्छादक है। इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है बेटा, फलन है। अब ये कह रहा है कि साहब इसका इन्वर्स निकालो, यानी कि प्रतिलोम निकालो। तो ये आ गया अपने पास में, क्या करते हैं, अवयव चेंज कर दिया अपन ने। ये आ गया अपने पास में a, 1 और b, 2 और साहब c, 3। ये आ गया, ये c है बेटा, है ना, ये हो गया। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि साहब इन्वर्स का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालो। तो मैंने यहाँ पर ये देखो आप, ये तो फिर ये आए तो यहाँ पर क्या आ गया, a, 2, b और साथ 3, c। ये हो गया।
अब इसको जरा ध्यान से देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, तो पता चला कि अरे ये तो फलन f के बराबर है। ये तो किसके बराबर है? फलन f के। इसका मतलब अपने से कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए ये बराबर इसके है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आ गया सर। ठीक है बेटा। तो अपने को यहाँ पर इस प्रश्नावली को करने से ये पता चला कि संयुक्त फलनों के मान कैसे निकालते हैं और फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे किसको? यहाँ पर पढ़ेंगे अपन द्विआधारी संक्रिया। अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया। तब तक आप इसके बचे हुए प्रश्नों को हल ज्ञात कीजिए और जो अपन ने डीपीपी दे रखी है उसका भी हल ज्ञात कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे। ठीक बेटा।